जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये खंडगिरी उदयगिरी जैन टेम्पल भुवनेश्वर में ये लोग आए हुए हैं। इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा हिस्ट्री बता दीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमारा जो जैन टेम्पल है ये मेन मंदिर मूलनायक आदिनाथ भगवान का प्रतिमा है। इसके अंदर यहाँ पर 3 भगवान के समोत्सरण आए हुए हैं। भगवान आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी। यहाँ पर 3 तीर्थंकरों का समोत्सरण आया हुआ है। जो हमारा मेन मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है। इसके अंदर जो मूल नायक प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की, वो चतुर्थकालीन प्रतिमा है और 2800 साल पुरानी प्रतिमा है। और इस जो मेन प्रतिमा है आदिनाथ भगवान को यहाँ पर जिन कलिंग आदिनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रतिमा के लिए बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। बिहार में पड़ता मगध प्रांत, वहाँ के राजा का नाम था महापद नाम का राजा। इस प्रतिमा को यहाँ से जीत कर ले गया था। जब आदिनाथ भगवान के एक से एक पुत्र हुए तो 26 नंबर के पुत्र का नाम था कलिंग, जिनको यहाँ का राज शासन दिया गया। जब कलिंग भगवान को पता चला कि हमारे इष्ट देव भगवान को महापद नाम का राजा यहाँ से जीत कर ले गया है, तब उन्होंने 15 वर्ष की आयु में मगध प्रांत में चढ़ाई की और 3 बार पराजित हुए। चौथी बार विजय होकर प्रतिमा को लेकर आए थे और मंदिर प्रतिष्ठा करवाई थी। अभी उस पहाड़ी में हाथी गुफा बना हुआ है। हाथी में लेकर प्रतिमा को लेकर आए थे। अभी भी उस पहाड़ी में हाथी गुफा बना हुआ है और हाथी गुफा के शिला में पत्थर में ब्राह्मणी लिपि में शिलालेख लिखा हुआ है जो 2200 साल पुराना है। और जो आप खंडगिरी उदयगिरी सुन रहे हैं, इसका नाम था कोटिशिला मुनि कोटि पेमाड़ा। यहाँ पर 1,05,00,000 मुनिराज मोक्ष गए हुए हैं। फिर इसके जो 500 मुनिराज निर्माण कांड में आता है, दशरथ राजा के सूत कलिनो देश कलिंग 500 मुनि मोक्ष पधारो। और ये जो खंडगिरी उदयगिरी नाम सुन रहा है, इसका नाम था पहले कुंवारी पर्वत। कोटिशिला के बाद इसका नाम पड़ गया कुंवारी पर्वत। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी कि यशोधरा बुआ की लड़की का नाम था यशोधरा, उनसे शादी की बात चल रही थी। महावीर स्वामी ने क्या बालावस्था में बैराग ले लिया था, उन्होंने शादी की नहीं। जिनके साथ शादी की बात चल रही थी यशोधरा जी, उन्होंने भी कुंवार अवस्था में तप की, साधना की और मोक्ष को प्राप्त हुई। इसलिए इस पर्वत का नेक्स्ट नाम पड़ गया कुंवारी पर्वत। और वर्तमान में आज की डेट में इसको खंडगिरी उदयगिरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही पहाड़ी के 2 भाग कर दिए, बीच से रास्ता निकाल दिया। ये वाले भाग से जो कोणार्क का सन टेम्पल बना हुआ है, तो खंडगिरी का पत्थर कट कर गया हुआ है, तो कोणार्क का सन टेम्पल बना हुआ है। इससे कि इस पहाड़ के आधा हो गया, बीच से रास्ता निकाल दिया, वो खंडित हो गया क्योंकि यहाँ से पत्थर कट कर चला गया। इसलिए इस पहाड़ी का नाम वर्तमान में खंडगिरी, उस पहाड़ी का नाम उदयगिरी। इसलिए सूर्य की पहली किरण उस पहाड़ी में पड़ती है, इसलिए इसका नाम वर्तमान में खंडगिरी और उदयगिरी के नाम से जाना जाता है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।